एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें माओ और बाकी सभी को एम्यूजमेंट पार्क में दिखाया जाता है। वहाँ पे माओ और आलस रामस काफी मजे कर रहे थे और एमिलिया उनके बगल में बस खड़ी थी। आलस रामस तभी वहाँ पे अपने चारों दोस्तों के नाम लेने लगती है, जिनमें से एक मेलकुथ था। तभी वो लोग वहाँ पे एक जगह पे रुकते हैं। माओ कहता है कि आलस रामस को ये शो देखना है, इसमें शायद काफी ज्यादा कलर्स हैं, इसीलिए शायद आलस रामस को ये देखना है। लेकिन माओ ने अभी उसके लिए एक हैट भी खरीदी थी और वो अगर ज्यादा पैसे खर्च करेगा तो आशिया उसे परेशान करेगा। एमिलिया तभी अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है कि इसके पैसे वो दे देगी। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ के टिकट खरीद करके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे आलस रामस और माओ काफी खुश लग रहे थे, लेकिन एमिलिया माओ से थोड़ा दूर होना चाहती थी। तभी वहाँ का शो स्टार्ट हो जाता है और आलस रामस काफी खुश होने लगती है। शो में जैसे जैसे ज्यादा कलर्स आने लगते हैं, आलस रामस को भी कुछ याद आने लगता है और फिर वो सेफियॉट के बारे में बात करने लगती है और ये भी बोलती है कि सभी के सभी ट्री से गिर गए, मामा ने मुझे उठाया और फिर भागने लगी। मेलकुथ ने उसे कहा कि यहाँ से भागो और वो भी चला गया। एमिलिया कहने लगती है कि आखिर इसकी सारी बातों का मतलब क्या है। तभी आलस रामस के सर के ऊपर फिर से वो मार्क आ जाता है। माओ उसे तभी तुरंत ही छुपा लेता है उसकी हैट से, जो कि उसने खरीदी थी। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। माओ बाहर जाकर के आलस रामस के लिए पानी लेने के लिए जाता है और एमिलिया उसके पास ही थी। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है, क्या मैं आलस रामस को देख सकती हूँ। फिर वो अपने हाथ को ऊपर उठाती है और उसकी रिंग चमकती है। उस रिंग के चमकते ही आलस रामस खड़ी हो जाती है और उसे बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं लग रही थी। एमिलिया को लगता है कि ये लेडी उनकी दुश्मन है, इसलिए वो आलस रामस को पकड़ करके बैठ जाती है। तो फिर वो लेडी कहती है, ना तो मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना तो आलस रामस की। और उस लेडी को अच्छा लग रहा था कि आलस रामस सही से बड़ी हो पाई। और वो लेडी ये भी बताती है कि तुम्हें जरूर पता होगा आलस रामस के नाम के बारे में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और तुमने उसके सर के ऊपर येसुद के शार्ड को नोटिस कर लिया होगा। और वो एमिलिया को ये भी बताती है कि दुश्मन जल्दी ही आएंगे और हेवनली रेजिमेंट आ रही है यहाँ पे गैब्रियल के साथ। देन उसके बाद वहाँ पे माओ आता है और वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम लोगों को लूसीफर और सुजुनो को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे थे उसी गेट के बारे में जो कि यहाँ पे खुला था उनके पास। तभी वहाँ पे उनके दरवाजे पे कोई आता है और लूसीफर लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो इंसान सिर्फ एक पिज्जा डिलीवर करने वाला था। तो फिर उसके सामने सुजुनो और लूसीफर अपने हथियार को नहीं निकालते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माओ और एमिलिया कहीं जा रहे थे, लेकिन वर्कर्स तभी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं एक फोटो खिंचवाने के लिए। फिर उसके बाद वो सभी एक फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर अपनी राइड के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। फिर हमें रीका और आशिया को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे थे आपस में और वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तभी चीहो किसी की मदद कराने के लिए उनसे अलग हो जाती है थोड़े समय के लिए और वो वर्कर्स आशिया और रीका को कपल समझ करके उनकी फोटो खींचने लगते हैं। वो दोनों भी किसी तरीके से फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर उसके बाद चीहो भी खाली हो जाती है मदद करा करके। लेकिन तभी तक में रीका और आशिया बैठ करके चले गए थे। रीका कहती है कि चीहो तो पीछे ही छूट गई है और वो थोड़ा शर्मा भी रही थी क्योंकि वो अकेले थी आशिया के साथ। आशिया तभी रीका से पूछता है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल लग रहा है। तो फिर रीका कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और शायद उसकी सनस्क्रीन नहीं काम कर रही है। दूसरी तरफ एमिलिया माओ से पूछती है कि तुम मुझे क्या बता सकते हो आलस रामस के बारे में। माओ कहता है कि अगर तुम्हें आलस रामस के बारे में जानना है तो तुम ये कह सकती हो कि मैं उसका डैड हूँ। एमिलिया कहती है कि वो अभी जिस लेडी से मिली थी वो किसी हेवनली रेजिमेंट के बारे में बात कर रही थी। माओ तभी आलस रामस की तरफ देख करके सोचने लगता है कि शायद एमिलिया को सारी बातें बताने के बाद वो आलस रामस की मदद करेगी। फिर माओ कहता है कि जब मैंने डीमंस को रूल करना स्टार्ट किया था उससे भी काफी समय पहले वो सिर्फ एक गॉब्लिन से थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर था और सारे के सारे डीमंस जिनके पास दिमाग नहीं था उन लोगों ने उसके क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और माओ भी मरते मरते बचा था। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आया जिसके पास विंग्स थे और तभी माओ सबसे पहले एक एंजल से मिला था। माओ ने उस एंजल के ऊपर हमला किया लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद वो एंजल माओ को लेकर के उससे बचा ली। फिर माओ के चोट ठीक होने के बाद उन लोगों ने काफी सारी बातें की और जितना ज्यादा माओ को पता चला
माओ उतना ज्यादा ही सोचने लगा कि आखिर एक एंजल ने उसे क्यों बचाया और उसकी मदद क्यों की। तो फिर उस एंजल ने जवाब दिया कि तुम एक पहले डीमन हो जिसे कि मैंने रोते हुए देखा है। एमिलिया माओ से पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे थे। माओ कहता है कि उसे नहीं लगता था कि वो इतनी आसानी से मारा जाएगा। उसे अपने पेरेंट्स के मरने का कोई दुख नहीं था, लेकिन खुद को आसानी से मारे जाने से दुख था। और उसी एंजल ने माओ को ह्यूमन रैलम के बारे में बताया था। माओ की बात सुनकर के एमिलिया काफी चौंक जाती है और सोचने लगती है ह्यूमंस के ऊपर जो डेविल्स ने हमला किया था वो सिर्फ एक एंजल की वजह से हुआ था। माओ आगे बताता है कि आलस रामस के सर के ऊपर जो क्रेस्ट है वो काफी ज्यादा मिलती है उसी मून शेप्ड क्रिस्टल की तरह जो कि उस एंजल ने जाते वक्त माओ को दी थी। और एक बात भी कही थी कि अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में और भी जानना है तो फिर इस सीड को प्लांट करो और इसे कल्टीवेट करो, साथ ही में काफी ज्यादा मेहनत करना। डीमन किंग साटन यही सारी बातें कही थी उस एंजल ने जाने से पहले। और उस एंजल ने जो भी चीजें माओ को बताई थी उनके बिना माओ सभी के सभी डीमंस को यूनिफाई नहीं कर पाया होता। तो फिर उसने उस मून शेप्ड क्रिस्टल को प्लांट कर दिया था और उसका काफी ख्याल रखा। और अगर एक तरीके से सोचा जाए तो माओ आलस रामस का डैड है, क्योंकि आलस रामस ही वो क्रिस्टल है। एमिलिया पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो एंजल कौन था। माओ कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और अगर वो बताना चाहती तो वो बता दी होती। फिर एमिलिया वापस से उसी लेडी के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि उसने कुछ गैब्रियल के आने के बारे में बात कही थी और साथ ही में किसी तरीके के येसुद के शार्ड के बारे में। माओ तभी उठता है और एमिलिया को चुप कराने लगता है और जोर से ना बोलने के लिए कहता है। फिर माओ अपना सर पकड़ के कहने लगता है तो अभी तक येसुद के शार्ड के बारे में बात हो रही थी। फिर उसके बाद वो आलस रामस से उसके बलून्स के कलर के बारे में पूछने लगता है। आलस रामस बताती है कि येलो मेलकुथ है जो कि उसका दोस्त है। माओ फिर आलस रामस से कहता है तो तुम सभी को जानती हो ना। माओ फिर एमिलिया से कहता है कि आलस रामस शायद डीमंस और एंजल से कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज है। फिर उसके बाद माओ गैब्रुआ, केथर, मेलकुथ और येसुद के बारे में बोलने लगता है और बताने लगता है कि ये सभी नाम हैं ट्री ऑफ लाइफ के कॉस्मोप्लास्टिक ऑर्ब्स के बारे में। और माओ के हिसाब से आलस रामस है येसुद की इनकारनेशन। एमिलिया ये बात सुन करके काफी चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है माओ के अपार्टमेंट को और वहाँ पे गैब्रियल के साथ हेवनली रेजिमेंट आ चुकी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है माओ, आलस रामस और एमिलिया की फोटो को, जिसे कि आलस रामस मांग रही थी, लेकिन उस फोटो का प्राइस 800 रुपए था। एमिलिया कहती है कि मैं ये फोटो तुम्हारी वजह से नहीं खरीद रही बल्कि आलस रामस की वजह से खरीद रही हूँ। आलस रामस उस फोटो को लेकर के काफी खुश होती है और एमिलिया को थैंक्स कहती है। एमिलिया काफी शर्मा जाती है और कहती है चलो यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। लेकिन तभी उन दोनों को एक ही समय पे सुजुनो और लूसीफर कॉल करते हैं और घर वापस आने के लिए जल्दी से कहते हैं। एमिलिया रीका को भी कॉल करके बता देती है कि वो अभी जा रही है माओ के घर पे, क्योंकि वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई है। आशा को तभी लगता है कि वो काफी समय से बाहर है, इसलिए उसे जल्दी से डेविल कासल जाना चाहिए। फिर वो रीका से कहता है कि वो घर जा रहा है और जाने लगता है, लेकिन तभी रीका उसे रोक करके अपना फोन नंबर दे देती है ताकि वो आशिया से कभी कभार बात कर पाए। आशिया के जाने के बाद वहाँ का एक वर्कर आकर के रीका को उसकी फोटो दिखाता है आशिया के साथ और रीका को वो फोटो पसंद आती है क्योंकि वो शायद आशिया को पसंद करती है, इसलिए वो उस फोटो को खरीद लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माओ पहुंच गया रहता है अपने डेविल कासल पे और वहाँ पे लूसीफर और सुजुनो को हेवनली रेजिमेंट ने बंदी बनाया हुआ था। गैब्रियल तभी कहता है कि वो सभी चीजों को बात करके सुलझाना चाहता है। माओ आगे बढ़ता है और कहता है तो तुम ही हो गैब्रियल ना, मुझे सच में नहीं लगा था कि यहाँ पे येसुद का गार्डियन एंजल खुद से आ जाएगा। गैब्रियल कहता है कि अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो फिर मैं एमिलिया की होली स्वॉर्ड और साथ ही में आलस रामस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। माओ कहता है कि वो आलस रामस का पापा है, इसलिए वो आलस रामस को अपने पास से नहीं जाने देगा, अगर वो चाहे तभी जाने देगा। गैब्रियल कहता है तो तुम उसे वापस नहीं करने वाले ना। आलस रामस गैब्रियल को कहती है कि वो लोग बुरे लोग हैं और वो उन लोगों से काफी ज्यादा ही नफरत करती है। गैब्रियल तभी एक्टिंग करने लगता है कि उसे काफी दुख हो रहा है आलस रामस की बात से। माओ कहता है कि आलस रामस तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो फिर मैं उसे नहीं देने वाला तुम्हें। और एमिलिया भी कहती है कि वो अपनी होली स्वॉर्ड को वापस नहीं करने वाली
क्योंकि जब उसने होली स्वॉर्ड को उठाया था पहली बार, तब उसने कसम खाई थी कि वो माओ को मारने के बाद ही होली स्वॉर्ड को जाने देगी। गाब्रियल भी कहता है कि मैं आलस रामस के बिना जा नहीं सकता वापस घर। उसके बाद वो माओ की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये करना ही पड़ा। फिर वो माओ को मार देता है दीवार के अंदर। आगे गाब्रियल कहता है कि उसे लगता है कि अगर माओ के पास उसकी डेविल किंग की पावर भी होती तो भी गाब्रियल ही जीतता, इसीलिए माओ को आलस रामस को वापस कर देना चाहिए गाब्रियल को। माओ कहता है कि वो सभी डीमंस का रूलर है और उसे एंजल्स और ह्यूमंस को परेशान करना पसंद है, और जब वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा फिर से, तो फिर वो आलस रामस को ही अपना हायर बनाएगा, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे उसे जाने नहीं दे सकता। गाब्रियल तभी माओ के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी चीहो बीच में आ जाती है और गाब्रियल हमला नहीं कर पाता। चीहो कहती है कि वो उन लोगों का पीछा कर रही थी, इसीलिए वो माफी मांगने के लिए आई है। गाब्रियल कहता है तुम्हारे जैसे ह्यूमन को हम लोगों की बातों के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। चीहो कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक एंजल हो और तुम्हारा नाम गाब्रियल है और तुम यहाँ से आलस रामस को ले जाने आए हो, लेकिन अभी तक माओ और बाकी सभी के साथ जितनी भी बुरी चीजें हुई थीं, वो सभी एंजल्स की वजह से हुई थीं। लूसीफर तभी गाब्रियल के ऊपर हंसने लगता है, तो फिर गैब्रियल उसे कहता है वापस जाने के लिए। चीहो तभी बार बार प्लीज कह करके आलस रामस को ना ले जाने के लिए कहती है। गाब्रियल तभी काफी चिंता में आ जाता है और कहता है तुम्हारी इस तरीके से बातें कहने पे सभी को लगेगा कि यहाँ पे बुरा मैं हूँ। चीहो तभी प्लीज कहते कहते रोने भी लग जाती है, तो फिर गाब्रियल कहता है कि मैं तुम्हें कल तक का समय दूंगा और आज के लिए वो लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, फिर कल आएंगे। और गाब्रियल काफी परेशान था क्योंकि उनकी बातों से यहाँ पे बुरा इंसान तो वो बन गया। फिर हमें दिखाया जाता है माओ और बाकी सभी एक जगह पे बैठे हुए थे ताकि वो लोग बात कर पाए गाब्रियल के बारे में। माओ तभी आलस रामस से कहता है क्या तुम्हें जाना है गाब्रियल के साथ? तो फिर आलस रामस काफी गुस्से से ना कहती है। तो फिर माओ कहता है ठीक है हमारी बात खत्म हो गई, हम लोग कल अपनी पूरी ताकत से उन एंजल्स को रोकेंगे आलस रामस को अपने साथ ले जाने के लिए। एमिलिया कहती है तुम क्या चाहते हो कि सुजुनो और मैं एंजल्स के साथ लड़ाई करें, वो भी दिन में? माओ कहता है जब भी कुछ बुरा होता है तो बड़े लोगों को रिस्क लेना सीखना पड़ता है, और इसीलिए माओ चाहता है कि एमिलिया आज रात को यहाँ पे रुके। ये बात सुन करके चीहो के तो होश ही उड़ जाते हैं और सुजुनो और बाकी सभी भी काफी अच्छे नहीं दिख रहे थे, और एमिलिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि माओ अचानक से आखिर उसे अपने घर पे रुकने के लिए क्यों कह रहा है।